मैं परमेश्वर की हजूरी में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब लोगों के लिए होता रहे। मेरे प्रियो, आज एक बहुत ख़ास संदेश आप सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। मेरी आप लोगों से ये विनती है कि इस संदेश को आप पूरा सुने ताकि आप कुछ सीख सकें और आप सुचेत हो जाएं, आपके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप अपने बच्चों को भी इसके बारे में सिखा सकें। हमारी मिनिस्ट्री के ईमेल पर किसी भाई ने संदेश भेजा, मैसेज भेजा और अपने मैसेज में उन्होंने लिखा कि सर, मैं एक गे हूँ, मैं अपने पार्टनर से बहुत प्यार करता हूँ और मैं परमेश्वर से भी बहुत प्यार करता हूँ। आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या मैं परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह के पास प्रवेश कर सकता हूँ? क्या मैं भी स्वर्ग जा सकता हूँ? मैं आज ये संदेश उस भाई के इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए बना रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ इस उत्तर के द्वारा बहुत सारे जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आपको भी इस आंसर के द्वारा कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आपका फ्यूचर और ज़्यादा सिक्योर होगा, आपके बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि गे कौन होते हैं। गे वो होते हैं जो आदमियों के साथ शादी करते हैं या शारीरिक संबंध बनाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में, इंडिया में गे बहुत कम पाए जाते हैं। अगर होंगे भी तो वो खुलकर सामने नहीं आते हैं। लेकिन जब आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर गे बहुत ज़्यादा होते हैं और इन लोगों की अट्रैक्शन आदमियों के प्रति बहुत ज़्यादा होती है। आपने जो मुझे क्वेश्चन किया मेरे भाई कि मुझे इस कन्फ्यूज़न से निकालिए, क्या मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूंगा या नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर से भी प्यार करता हूं, मैं परमेश्वर से भी प्यार करता हूं। सबसे पहले आपको बाइबल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आपको परमेश्वर के वचन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और आप जितने व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, आप लोगों का फ्यूचर भी और आपके बच्चों का फ्यूचर भी खतरे में आ सकता है, क्योंकि आने वाला समय बहुत डेंजरस है, बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है और कन्फ्यूज़न का समय है। और इस टाइम में कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है, आपके बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगर उनको सही शिक्षा नहीं मिली, अगर उनको इन चीज़ों के बारे में किसी ने ना बताया। मेरा विश्वास है कि आज आप इस विषय के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि गेइज्म के बारे में बाइबल क्या बताता है। आदमियों से शादी करने के बारे में बाइबल इसके बारे में क्या सिखाता है। बाइबल का रिकॉर्ड हमें पुराने नियम में गेइज्म के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। आप सोचते होंगे कि ये न्यू फैशन है, ये नए समय की बात हो रही है। बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रियों में, इवन भारत में भी बहुत सारे सेलिब्रिटी जो हैं वो गे बन रहे हैं, आदमियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल हो सकता है कि ये तो नया फैशन है, लेकिन आप इस चीज़ को ना भूलें कि पवित्र बाइबल में हज़ारों साल पहले भी ये कुछ हो रहा था। आप जब उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा लूत के समय में भी गे थे। लूत के समय में भी आदमियों की अट्रैक्शन आदमियों के तरफ थी, एक दूसरे को वो आकर्षित करते थे। और वचन बताता है कि जब लूत के घर में 2 दूत आए, आप उत्पत्ति उसका 19 अध्याय पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सारा वाक्य मिल जाएगा कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ। लूत के घर में 2 दूत आए, इंग्लिश में उनको एंजल्स कहा गया है। और जब वो लूत के घर में आते हैं, वो लूत को कहते हैं कि हम तेरे घर में नहीं आएंगे, हम बाहर ही रुकेंगे। लेकिन लूत ने उन्हें फोर्स किया, अपने घर में बुलाया। लेकिन जब उस सदोम शहर के लोगों को, नौजवानों को पता चला कि यहाँ पर 2 आदमी ठहरे हुए हैं, उन्होंने लूत के घर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया और लूत को फोर्सफुली ये कहा कि जो आदमी तेरे घर में आए हैं इन्हें बाहर निकाल, क्योंकि हम इन आदमियों के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, जिससे हम कहते हैं सेक्सुअली रिलेशनशिप। आप इस वाक्य को देख सकते हैं कि उस समय के लोग कितने ज़्यादा बुराई में गिर चुके थे, कितना पाप उनके अंदर भर चुका था। आदमियों की तरफ आकर्षित हो चुके थे। आपको याद रखना होगा कि परमेश्वर का कानून
अगर हम तोड़ते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा दंड आ सकता है। परमेश्वर हर चीज़ क्षमा करता है, लेकिन जब उसका लॉ, उसका कानून तोड़ा जाता है तो परमेश्वर दंड देता है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं जो आशीष से भरी होती हैं वो आपके जीवन से दूर कर देता है। आज इस संसार में कोई देश, कोई कंट्री, कोई भी व्यक्ति नियम के द्वारा चल रहा है, कानून के द्वारा चल रहा है। और परमेश्वर का कानून क्या है कि आदमी आदमियों से नहीं, बल्कि आदमी औरत के साथ शादी करे और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन शैतान ने मनुष्य की कॉन्शियंस को, इंसान की सोच को इतना गंदा कर दिया कि उसके अंदर मॉरलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। उसने अपने आप को इतना दूषित कर दिया कि अपने मन की, अपनी सोच की कल्पनाओं के द्वारा हर चीज़ को एक्ट करना शुरू कर दिया। आज इस चीज़ के लिए बहुत फैशन बन चुका है कि आदमी आदमियों के साथ शादी कर रहे हैं, जिसे हम गे कहते हैं। उस वक्त में भी गे पाए जाते थे, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ चुकी थी। और बाइबल बताती है कि ये एक बहुत बड़ा बाइबल में रिकॉर्ड है। आप इसे नया फैशन ना समझें, ये इंसानों के कानून है। और आजकल तो गे कम्युनिटी जो है वो अपने राइट्स मांग रही है। वो कहते हैं हमें ह्यूमन राइट्स दें। बहुत सारी कंट्रीज में इस एक्ट को लीगल कर दिया गया है। इसे कानून के तौर पर इजाज़त मिल चुकी है कि आदमी आदमियों के साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं और इकट्ठे रह सकते हैं। इवन हमारे देश में भी बहुत सारे गे हैं और हमारे देश में भी इस रूल को पास कर दिया गया है और हमारे देश में भी इस एक्ट को लीगल कर दिया गया है। कानूनी तौर पर इसकी इजाज़त मिल चुकी है और वो कहते हैं कि ये नेचुरली है। कोई भी इंसान किसी के साथ भी अपने शारीरिक संबंध बना सकता है क्योंकि ये उसका राइट है। क्या हो गया है गवर्नमेंट्स को कि वो समझ नहीं रहे कि खुदा का कानून, परमेश्वर का कानून इसके बारे में क्या कहता है। वो कहते हैं कि ये नेचुरल है, लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहता है? ये नेचुरल है या ये अननेचुरल है? हम बाइबल में पढ़ेंगे। रोमियो उसका 1 अध्याय उसके 18 वचन से लेकर 26 वचन तक मैं पढ़ूंगा। 26-27 वचन तक इसको कोट करना चाहता हूं, आप ध्यान से सुने। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों पर प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ। परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरंतर है। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के कारण, इस लाइन को आप अंडरलाइन करें, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। यहाँ पर लिखा देयरफॉर गॉड गेव देम अप इन द लस्ट ऑफ देयर हार्ट्स टू इम्प्योरिटी टू द डिसऑनरिंग ऑफ देयर बॉडीज। डिसऑनरिंग, अनादर करना। 25 में लिखा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। परमेश्वर की सच्चाई क्या है मेरे प्रियो? कि परमेश्वर ने एक योजना, एक प्लान, जिसे हम परफेक्ट योजना कहते हैं, वो इंसान के लिए बनाई है। ये किसी इंसान की योजना नहीं, ये किसी साइंस की या किसी गवर्नमेंट की योजना नहीं, ये परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा की योजना है। उसकी प्लानिंग, उसकी योजना क्या थी? उसने आदम और हवा को, यानी आदमी और औरत को बनाया, ना कि आदमी और आदमी को बनाया। उसने ये नहीं कहा आदमी आदमी से शादी करे या संबंध बनाए, उसने कहा आदमी औरत के साथ शादी करके संबंध बनाए। ये परमेश्वर का कानून है, ये परमेश्वर का सिद्धांत है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के सिद्धांत को बदलता है वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है,
कभी भी अपने जीवन में ब्लेस नहीं हो पाता है और परमेश्वर की ताड़ना, परमेश्वर का दंड हमेशा उसके पीछे लगा रहता है। और परमेश्वर के वचन रोमियो की किताब में इन लोगों के बारे में लिखा हुआ है कि इस तरह के लोग उस वक्त भी पाए जाते थे जो परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी अनजान बनते थे। आज भी बहुत सारी गे कम्युनिटीज़ हैं और वो गे कम्युनिटीज सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोगों के अगेंस्ट है। दे हेट क्रिश्चियंस, दे हेट क्रिश्चियंस प्रीचर्स। वो क्रिश्चियन लोगों के प्रचारकों को, मसीहों को और बाइबल को हेट करते हैं। क्यों बाइबल को हेट करते हैं? क्योंकि बाइबल में क्रिश्चियन लोगों के पास एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सामग्री है जो उनको कंडेम करता है, जो उनको खड़े होने के लिए, उनको बात करने के लिए समय नहीं देता, जो परमेश्वर की प्योरिटी और परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर के सबूतों के साथ उन्हें सिखाता है। और वो इस चीज़ को सुन नहीं सकते हैं, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका मन प्योर नहीं रहा है, उनका दिल प्योर नहीं रहा है। उन्होंने खुदा के कानून को, परमेश्वर के लॉ को तोड़ दिया है। और बाइबल क्या कहती है कि उन्होंने अपने शरीरों का अनादर किया है। जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के कानून को तोड़कर कोई अपनी कॉन्शियंस के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा काम करता है, वो परमेश्वर के नाम को और उसके लॉ को तो तोड़ता ही है, बल्कि वो अपने शरीर का अनादर करता है। परमेश्वर ने शरीर को आदर दिया, परमेश्वर ने आपके शरीर को सुंदर बनाया, आपको एक लॉ, एक सिस्टम में रखा, लेकिन जब आप लॉ तोड़ते हैं तो कष्ट, दंड जो है वो आता ही। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप उसका लॉ, उसका कानून तोड़ें। तो डिसऑनर, अपनी बॉडी का डिसऑनर करना, अनादर करना। 25 में लिखा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ में बना डाला। उन्होंने कहा यही सत्य है, हम जो हमारा मन कहता है हम वही करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई फील इट गुड, मैं इसे अच्छा महसूस करता हूं। मेरे प्रियो, जो आप सोचते हैं वो हमेशा अच्छा नहीं होता है। मेरे प्रियो, जो आप सोचते हैं वो हमेशा अच्छा नहीं होता है। कभी कभी आप गलत भी सोचते हैं और उसका नतीजा गलत भी होता है। इन लोगों के अंदर एक धारणा, एक ऐसा विचार बन गया कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। परमेश्वर की सच्चाई को इन्होंने झूठ में बदल डाला और सृष्टि की उपासना करने लगे, सेवा की ना सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। 26 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। नीच कामनाएं, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। यहां पर दो स्वभाव लिखे गए हैं, एक स्वाभाविक, एक अस्वाभाविक। स्वाभाविक होता है नेचुरल और अस्वाभाविक होता है अननेचुरल। अननेचुरल क्या है? जो आपके खुद के मन के विचार होते हैं। एनिमल्स के साथ, इवन आदमियों के साथ बहुत सारी रॉन्ग एक्टिविटीज के द्वारा, मतलब कि अननेचुरल काम करते हैं, जो कि अच्छे नहीं हैं, जो कि सुनने में भी, सोचने में भी अच्छे नहीं हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि आपको सुनने में कैसा लगता है। अगर एक आदमी से शादी करे या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, आप कैसा फील करते हैं? आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी योजनाएं, स्कीम्स, ऐसे कानून बन रहे हैं जो आने वाली जनरेशन को इतना ज़्यादा स्पॉइल कर देंगे कि माँ बाप से अपने बच्चे संभाले नहीं जाएंगे। आप खुद सोचिए कि आपने अपने बच्चों को क्या सिखाना है। बहुत सारे आपको कहेंगे मॉडर्न ज़माना है, फैशन का ज़माना है, डेवलपमेंट का टाइम आ गया है। ये पुरानी बातें हैं, इन बातों को छोड़ो। मैंने आपको पहले बता दिया कि आप गेइज्म के बारे में आज सुन रहे हैं, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में आप अभी सुन रहे हैं, लेकिन बाइबल में हज़ारों साल पहले इसके बारे में बता दिया गया है। इसलिए याद रखें, आपने अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने बच्चों को, बलीवर्स को, कलीसियाओं को इस चीज़ के बारे में सिखाना है। ना इस तरह की चीज़ों को आप प्रायोरिटी दें, ना इनकी प्रमोशन करें, ना इनको देखें, ना इनके बारे में कोई डिस्कशन करें। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है या कोई आपने सुना कि आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं, तो उनको मेरा ये वीडियो आप सेंड कर सकते हो।
हम जितने भी गे कम्युनिटी के लोग हैं हम उनसे प्यार करते हैं और उनको यीशु मसीह के नाम में यही संदेश देना चाहते हैं कि बाइबल के मुताबिक परमेश्वर ने आदमी और औरत को बनाया है, ना कि आदमी को आदमी के लिए बनाया है। इसलिए आप इस तरह की एक्टिविटी में पढ़ के अपने जीवन को बर्बाद ना करें। आपको मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। अभी आप ये पेन देख सकते हैं, ये पेन एक कंपनी ने बनाया है और कंपनी ने इसके ऊपर एक कैप लगाया हुआ है। ये कैप अगर आप खोलते हैं तो आप इसको इसी तरह से बंद करते हैं। इसे हम कहते हैं नेचुरल वे, इसे नेचुरल वे कहते हैं, स्वाभाविक। ठीक है, अगर मैं इस कैप को उतारकर यहाँ से उतारकर यहाँ लगाने की कोशिश करूँ तो ये अननेचुरल है, ये कंपनी ने नहीं बनाया है। तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ गॉड, What is the law of God? परमेश्वर का कानून क्या है? उसने आदमी और औरत को बनाया। God has created, God has made man and woman, और परमेश्वर ने उन दोनों को ब्लेस किया, उन लोगों को मल्टीप्लाई किया। आने वाला टाइम बहुत ही क्रिटिकल हो रहा है। आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग जो हैं वो सेक्सुअल इमोशनली में इतने गिर जाएंगे कि वो पाप पर पाप करने लगेंगे। मैं बता रहा हूँ फ्यूचर में ऐसा टाइम आ रहा है आपके बच्चों के दिमाग में, इवन बहुत सारी नौजवान पीढ़ी के दिमाग में फिल्मों के द्वारा, गीतों के द्वारा, स्क्रिप्ट के द्वारा ऐसी इमेजेस भरी जा रही है, नौजवानों के दिमागों में ऐसी पिक्चर की जा रही है कि उनको आने वाले टाइम में इस चीज़ को अपनाना मुश्किल ना हो। बहुत सारे गीतों में, फिल्मों में, हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज़ में इस तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं ताकि लोगों को नॉर्मलाइज किया जाए, लोगों को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाए ताकि उन लोगों को होमोसेक्सुअली को अपनाना मुश्किल ना हो, वो आसानी से इसे अपना सकें। फिल्म और गीत एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचता है। ये डिपेंड करता है कि फिल्म आपको कैसा मैसेज दे रही है। बहुत सारे आपने न्यूज़ देखे होंगे और बहुत सारी आपने ऐसी बातें भी सुनी होगी कि बहुत सारे लोग फिल्म देखने के द्वारा चोर बन गए, क्रिमिनल बन गए। ये डिपेंड करता है कि आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वे है कि फिल्म के द्वारा और गीतों के द्वारा आपके दिमाग में, आपके दिलों, आपके सोचों विचारों में उस चीज़ को भरा जा रहा है। इसलिए आपने अवेयर रहना है। परमेश्वर का वचन होमोसेक्सुअलिटी को पूरी तरह से मना करता है और परमेश्वर दंड देता है। हम सदोम और अमोरा की हालत को देख सकते हैं कि उन लोगों ने परमेश्वर की बनाई हुई कानून को तोड़ दिया और परमेश्वर ने उनको आग से नाश कर दिया, भस्म कर दिया। सदोम और अमोरा की कहानी आज भी ज़िंदा है। आप उस शहर में, उस ज़मीन पर जा सकते हैं, वहाँ पर पत्थर भी जो हैं वो पाउडर बन चुके हैं, आज भी आग के निशान हैं। हजारों साल पहले नष्ट हुआ शहर आज भी एग्जिस्ट करता है और बहुत सारे स्कॉलर्स, विद्वान, बहुत सारे बड़े बड़े लोग वहाँ पर रिसर्च कर चुके हैं और ये वहाँ की सच्चाई है। आज शैतान लोगों को उकसा रहा है, आपको हेल के लिए तैयार कर रहा है। शैतान की शुरू से ही कोशिश रही है कि वो परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों को तोड़कर अपने नियम लोगों के दिमाग में भर सके। और होमोसेक्सुअलिटी एक ऐसा तरीका है जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। कानून, गवर्नमेंट इसे इजाज़त दे रही है, लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। औरतें औरतों से शादी, आदमी आदमियों से शादी और शारीरिक संबंधों के द्वारा अपनी बॉडी का, अपने शरीरों का, अपनी बॉडीज़ का, अपने शरीरों का अनादर कर रहे हैं, डिसऑनरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं संदेश देना चाहता हूँ, जितनी कलीसियाएँ, जितने लोग, आप एक पास्टर हो सकते हैं, एवेंजलिस्ट हो सकते हैं, आप वर्शिपर हो सकते हैं, बिलीवर हो सकते हैं, आप नॉन बिलीवर भी हो सकते हैं। आपके घर में, आपके परिवार के सदस्यों में या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के ऊपर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी व्यक्ति इस हैबिट से अफेक्टेड हो सकता है। अगर आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो होमोसेक्सुअलिटी के लिए फ़ैन हो चुका है, क्रेज़ी हो चुका है, इसके लिए स्टडी बहुत ज़्यादा कर चुका है या सुन चुका है और आप इससे बाहर आना चाहते हैं,
छूटना चाहते हैं और नहीं छूट पा रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप इससे आज़ाद हो सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम स्वर्ग से आया है और उस नाम में बहुत सामर्थ है, वो संगलों और जंजीरों को तोड़ने की सामर्थ रखता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिकॉज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। आप किसी भी तरह की बैड हैबिट में हो, परमेश्वर आपको आज़ादी दे सकता है। क्यों नहीं छूट सकता है? क्यों नहीं आपकी बैड हैबिट्स आपके जीवन को छोड़ के जा सकती हैं? अगर आप चाय की आदत, शुगर खाने की आदत, आप कोल्ड ड्रिंक ठंडा गर्म खाने की आदत छोड़ सकते हैं, तो ये आदत क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप प्रेयर करें, दुआ करें और आप इस सेक्सुअलिटी की, इस सिन से आज़ाद हो सकते हैं। आपको मेरा यही आंसर है कि होमोसेक्सुअलिटी, गेइज्म बाइबल के मुताबिक नहीं है। जितने भी गे कम्युनिटी के लोग मुझे सुन रहे हैं, हम आपसे नफरत नहीं करते। वी डू नॉट हेट यू, बट वी हेट व्हाट यू डूइंग सिन अगेंस्ट गॉड। हम आपसे नफरत नहीं करते, हम उस सिन से, उस ईवल वर्क से नफरत करते हैं जो आपके द्वारा शैतान प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। बाइबल बताती है, अगर तू पापी को ताड़ना ना दे तो उसकी जान का लेखा मैं तुझसे लूँगा। आज मैं आप लोगों को ताड़ रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि फ्यूचर के लिए अवेयर हो जाएं और अपने शरीरों का अनादर न करें, बल्कि एक परमेश्वर के लॉ में, परमेश्वर के कानून में रहकर अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें, जिससे कि परमेश्वर आपको और आपकी जनरेशन को ब्लेस करे, आपके फ्यूचर को ब्लेस करे। आप लोगों को इन बातों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आप सोच सकते हैं कि इस तरह की बातें करना थोड़ा शर्मिंदगी लगती है, शर्म आती है, लेकिन अगर आपके बच्चे ऐसा करेंगे, फ्यूचर में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर आप इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? आज ये बोल रहे हैं आदमी आदमियों से शादी कर सकते हैं, राइट मिलना चाहिए, ये नेचुरल है, हमारा हक है, हमें हमारा हक दो। फ्यूचर में बोलेंगे मैं अपनी बहन से भी शादी करना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ से भी शादी करना चाहता हूँ, मैं अपने रिलेशन में भी संबंध बनाना चाहता हूँ। तो क्या ये चीज़ें परमेश्वर के वचन के मुताबिक है? व्यवस्था विवरण में, डिटोनॉमी की बुक में परमेश्वर ने बहुत सारी हिदायतें दी है। उसने कहा अगर कोई व्यक्ति इस तरह की एक्टिविटी करता है तो उसको पत्थर मार के मार दो, उसको मंडली में मत आने देना, उसे शहर में मत आने देना। आप व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी चैप्टर 25, चैप्टर 26 पढ़ सकते हैं। 25 और 26 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, आपको वहाँ पर भी इस तरह की बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिल जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग व्यभिचार करते हैं, परमेश्वर के लॉ के अगेंस्ट हैं, उनको पत्थर मार के मार देना चाहिए, ताकि ये बुराई आगे ना बढ़े। उन लोगों को रोका जाए, मंडली और सभा में ना आने दिया जाए, शहर में ना एंटर होने दिया जाए। आप खुद सोच सकते हैं कि परमेश्वर अपने लॉ के ऊपर कितना स्ट्रिक्ट है। आज अगर आप गवर्नमेंट का लॉ तोड़ते हैं तो आपको कितना ज़्यादा चालान भरना पड़ता है, जुर्माना देना पड़ता है। अगर आप परमेश्वर का लॉ तोड़ेंगे तो परमेश्वर इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। सोच कर देखिए, लूत के समय में गे बहुत ज़्यादा थे, आदमी आदमियों की तरफ अट्रैक्ट थे और परमेश्वर ने आग बरसाकर उस शहर को नाश कर दिया। क्यों? ताकि बुराई आगे ना बढ़ सके। अगर आज भी गेइज्म ज़्यादा बढ़ने लगा, आज भी आदमी आदमियों की तरफ आकर्षित होने लगे और होमोसेक्सुअलिटी बढ़ने लगी, तो सोच कर देखो परमेश्वर क्या करेगा। अगर परमेश्वर उस वक़्त कठोर निर्णय ले सकता है तो परमेश्वर आज भी ले सकता है। इसलिए परमेश्वर के कानून में, लॉ में रहना बहुत ज़रूरी है। आपको उकसाया जा सकता है, आपके ब्रेन को वॉश किया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ने से आपकी कॉन्शियंस, आपके विचार स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं तो आपकी कॉन्शियंस की कोई गारंटी नहीं है। आपकी कॉन्शियंस रॉन्ग भी हो सकती है, आपकी कॉन्शियंस पर कोई अधिकार करने वाला नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपके कॉन्शियंस की गारंटी परमेश्वर का वचन लेता है कि जो भी आप सोचेंगे, करेंगे, होली स्पिरिट, परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाही करेगा। इसलिए इन चीज़ों के लिए अवेयर रहें। होमोसेक्सुअलिटी की बाइबल में कोई जगह नहीं है। परमेश्वर इस चीज़ से घृणा करता है, नफ़रत करता है, और परमेश्वर इंसानों से, लोगों से प्यार करता है कि लोग परमेश्वर के पास आएँ, परमेश्वर के लॉ को फॉलो करें। क्योंकि मनुष्य ने मनुष्य को नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। इसलिए परमेश्वर के लॉ में रहेंगे तो ब्लेस होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।